अमदावाद बुक क्लब द्वारा लेखिका श्रद्धा आहूजा रामाणी द्वारा लिखित पुस्तक रेઝિલિયન્ટ ફૂટપ્રિન્ટ્સ ધ ઇન્સ્પાયરિંગ લાઈફ ઓફ રવિન્દ્ર મારડિયાનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું। રેઝિલિયન્ટ ફૂટપ્રિન્ટ એ પ્રખ્યાત રવિન્દ્ર મારડિયાની જીવનયાત્રાને આલેખતી જીવન ચરિત્રાત્મક કૃતિ છે। આ પુસ્તક તેમના અનોખા વ્યક્તિત્વ, વ્યક્તિગત સંઘર્ષો અને વ્યવસાયિક વિજયોની શોધ કરે છે, જે વાચકોને તેમના પ્રેરણાદાયી વારસાને આકાર આપતા પડકારો અને નિર્ણયોની ઝલક આપે છે। શ્રદ્ધા રામાણીએ સુંદર રીતે તેમના જીવનનું વર્ણન કર્યું છે, જેની અદમ્ય ભાવનાએ તેમની आसपासના લોકો पर अमिट छाप छोड़ दी थी है। एक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। इसका नाम है रेज़िलियન્ટ फुटप्रिंट्स ऑफ इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ रविंद्र मार्डिया। ये एक बायोग्राफी लिखी है आदरणीय श्रद्धा रमानी आहूजा ने। उन्होंने मेरी लाइफ साइकिल के ऊपर जो मेरी इंस्पायरिंग लाइफ रही है, जो मैंने एंजॉय किया है लाइफ को, उसके बारे में लिखा है। उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा करके बहुत अच्छी तरह से जो मैंने आज तक पिछले 70 सालों में जो काम किए हैं उससे लोगों को प्रेरणा मिल सके, ऐसा लिखान किया है। सर, अगर हम हमारे व्यूवर्स को ऐसा बोलना चाहेंगे, आपका एक प्रेरणादायी कुछ ऐसा स्लॉट ये जो इसमें ये पुस्तक पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोग भी मेरे पद चिन्हों पर चल सकें तो जीवन में ज़रूर मेरी तरह ही अपना सक्सेस आराम से पा सकेंगे। नमस्कार, मैं श्रद्धा आहूजा रामानी हूँ, द्विभाषी लेखिका। हिंदी और इंग्लिश में मेरी 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आज जिस पुस्तक के बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं वो मेरी 9वीं पुस्तक है और वो बायोग्राफी है श्री रविंद्र मार्डिया जी की। श्री रविंद्र मार्डिया जी की इस किताब का नाम है रेज़िलियન્ટ फुटप्रिंट्स द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ रविंद्र मार्डिया। उनकी इस किताब में जो खासियत है वो ये है कि हम सब जीते हैं, हम सब ने अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जी हैं, लेकिन हम वापस क्या दे पाते हैं। तो इस समाज को वापस देने का जो काम रविंद्र मार्डिया जी कर रहे हैं वो अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। एक ऐसा कार्य है जो सबके लिए आसान नहीं है। कई लोगों के पास करोड़ों अरबों पैसे होते हैं, पर क्या उसमें 2 रुपये भी वो शेयर करना चाहते हैं। हमारे पास एक ऐसी आदमी की कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी शेयर कर दी है, आर्ट के लिए खुद को डेडिकेट किया है उन्होंने। तो उनकी इस किताब में मैंने वही हाईलाइट करने की कोशिश की है कि खुद के लिए नहीं जीना है, इस समाज को वापस भी देना पड़ेगा। कितना समय लगा था ये बुक लिखने में, और ये सर की जो लाइफ के बारे में है उसके क्या किस चीज़ को आपने आपको इंस्पायर किया टू राइट सच बुक? देखिए, 2 बातें आपने 2 सवाल पूछे। पहले सवाल का जवाब ये है कि इस किताब को तैयार होने के लिए दिमाग में 4 साल पहले प्लान किया था, और किताब वगैरह बनने में ऐसा होता है जिस दिन प्लान किया उस दिन से काम शुरू हो जाता है। इस किताब को रेडी करने में हमें 8 महीने का समय लगा। बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, इसमें 8 महीने लगे। दूसरी बात ये, आपने मुझसे जो सवाल पूछा, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द क्वेश्चन। अच्छा, ये इंस्पायर ये किया कि कई बार आप लोगों की बायोग्राफीज़ में देखेंगे कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही है, महान बातें हो रही है कि उन्होंने कभी कोई गलती ही नहीं की। ऐसा नहीं है। इस मनुष्य की कहानी लिखते समय जब मैंने उनके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं, और उन गलतियों से ही इंसान सीखता है। इसीलिए आप बुक का कवर देखेंगे, ब्लैक एंड वाइट है। इंसान की ज़िंदगी भी ब्लैक और वाइट होती है, ना तो हम हमेशा सिर्फ ब्लैक होते हैं, ना तो हम हमेशा सिर्फ वाइट होते हैं। उन्होंने गलतियाँ की, लेकिन उन गलतियों को सुधारना, उन गलतियों से दूसरों को प्रेरित करना कि वो गलतियाँ दूसरे ना दोहराएं, इसलिए उन्होंने कोई संकोच नहीं रखा कि ये बातें मुझसे गलतियाँ हुई हैं। हमें बताया, किसके पास इतनी हिम्मत है कि जो अपनी कहानी ऐसे बता सके। और इस मुकाम पे आने के बाद आज जबकि हम उनका 70वां बर्थडे मना रहे हैं, तो ये बुक रेडी करने का आज 8वें महीने का कारण सिर्फ यही था कि आई वॉन्टेड टू डेडिकेट दिस बुक टू हिम। उनको मुझे ये बुक जो थी वो समर्पित करनी थी, कि जिन्होंने अपनी पूरी जीवन लोगों के लिए किया, जिन्होंने सिर्फ समर्पण किया। ऐसे लोगों की बातें ज़िंदगी भर करनी चाहिए और युगों युगांतर तक करनी चाहिए। और हम कहते हैं साहित्य वाले लोग कि अगर आपने किताब लिख दी तो वो इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाता है। ऐसा ही रविंद्र जी के साथ है। हम आज उनके 70वें बर्थडे पर उन्हें अमर करना चाहते हैं, इसलिए किताब लिखी गई है।